समीक्षाओं की उमंग हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। हिमाचली लोक साहित्य में लोक लघु कथाएं। कृष्णचंद्र महादेविया की इस पुस्तक से प्रस्तुत है लोक लघु कथाएं। कृष्णचंद्र महादेविया हिमाचल प्रदेश के गांव महादेव सुंदरनगर जिला मंडी से संबंध रखते हैं। कृष्णचंद्र महादेविया लंबे समय से साहित्य सृजन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकों में है लघु कथा संग्रह उग्रवादी, बेटी का दर्द। हिमाचली भाषा में 2 एकांकी संग्रह है, ढेका नगारा और संयोध्याड़े गए। इसके अतिरिक्त हिमाचली लोकोक्तियां, मंडी जनपद में लोकनाट्य रूप और मंडी जनपद में लोक मुक्त गीत प्रमुख हैं। पत्र पत्रिकाओं में वे निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं। कृष्णचंद्र महादेविया जल, जंगल, जमीन, जंतु, पहाड़ के पक्षधर हैं। महादेविया अभिनय, साहित्य, संस्कृति और सामाजिक आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कृष्णचंद्र महादेविया श्री रुल्दूराम जी चौहान स्मृति सम्मान का संचालन भी करते हैं। प्रस्तुत है हिमाचली लोक साहित्य में लोक कथाएं। कृष्णचंद्र महादेविया की पुस्तक हिमाचली लोक साहित्य में लोक लघु कथाएं में 2 भाषाओं में, पहाड़ी और हिंदी में लघु कथाएं हैं। मूल रूप से पहाड़ी में और उनका हिंदी अनुवाद दिया गया है। मैं आपके लिए हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले सुनिए सीख शीर्षक से लघु कथा। किल्टे में बूढ़े पिता को तीर्थ कराने के बहाने ढोलू दरिया के किनारे ले जाकर खड़ा हो गया था। जैसे ही किल्टे सहित बूढ़े पिता को दरिया में फेंकने को हुआ तो साथ आया बेटा बोल उठा, पिताजी किल्टा तो मत फेंकिए। क्यों बेटा? जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो इसी किल्टे में लाकर आपको भी तो फेंकना है। डोलू के पांव तले जमीन खिसक गई। एकाएक अब पिता को उठाए घर की ओर उसके पांव तेजी से बढ़ चले थे। वृद्ध पिता की दिली जान से सेवा करने का मन ही मन उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था। और अब नागकटी देवी शीर्षक से लोक लघु कथा। बहुत पुरानी बात है। पति और पत्नी आपस में झगड़ रहे थे। पत्नी बोली, उसे पिता के घर जाना है, और पति बोला, नहीं जाना है। पर पत्नी भी जिद पर अड़ी रही। वो अपने पीहर अवश्य जाना चाहती थी। भला पीहर किसे प्यारा नहीं होता। सियाने कह गए हैं कि औरत धन कमियां सह लेती है किंतु अपने पीहर को गाली बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुआ यूं कि दोनों पति पत्नी बहस करते करते धार के ऊपर एक छोटे से मैदान पर खड़े हो गए। खड़े खड़े भी झगड़ने लगे। वहां पानी का स्रोत भी था। पति ने पुनः कहा कि वो पीहर ना जाए। पत्नी ने कहा वो अवश्य जाएगी। पति को गुस्सा चढ़ा और उसने पत्नी की नाक काट दी। वो बेचारी नक कटी हो गई। वो जालिम मर्द वहां से लौट आया, पर वो औरत स्वाभिमानी थी। वो पति के पास कभी नहीं लौटी। बाद में लोग उस मर्द को देवता मानकर पूजने लगे, किंतु उस औरत को भी पुरुष स्त्रियां देवी मानकर पूजने लगी। आज भी सुनते हैं कि उस धार का नाम उस नाक कटी औरत के नाम पर नकटी धार के नाम से जाना जाता है। उसे नकटी देवी कहकर पूजा करते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस धार पर नंगे होने की भी बिल्कुल मनाही है। हमारा भी नकटी देवी को प्रणाम। ये थी 2 लोक लघु कथाएं हिमाचली लोक साहित्य में लोक लघु कथाएं पुस्तक से, लेखक कृष्णचंद्र महादेविया। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ इसी संग्रह से कुछ और लोक लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।